अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हज़रा। आज तारीख़ 22 जनवरी 2026। तो सब लोगों की निगाह जो है डोनाल्ड ट्रंप पे है, ग्रीनलैंड पे है। लेकिन आज का दिन आप जानते हैं कि सब लोग एक हफ्ते के लिए वर्ल्ड के जितने भी बड़े लीडरान हैं कमो बेश वो जमा हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के एक गांव या एक शहर डेवोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहाँ पे जारी सारी है। तो वहाँ पे तो कल डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे जो है वो मौजूद हुए और उन्होंने खिताब किया तो यूरोप वालों ने दिल खोल करके उनका इस्तकबाल किया और उनकी तनकीद को और उनके थ्रेट को सर आँखों पे लिया। यानी आप समझ जाइए कि सब लोगों को मालूम था कि वो जो है ग्रीनलैंड को कब्ज़ा करना चाहता है, कनाडा को भी कब्ज़ा करना चाहता है, क्यूबा को भी कब्ज़ा करना चाहता है, वेनेजुएला को कब्ज़ा कर चुका है, फिर आइसलैंड को, सबको धमका रहा है, किसी पे टैरिफ लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि जो है हो सकता है कि वो जो है यूरोप के बड़े बड़े लीडरान जिस तरह तनकीद कर रहे हैं तो उसकी स्पीच को बायकॉट भी कर सकते हैं, हॉल से निकल भी सकते हैं। लेकिन नहीं, वालहाना इस्तकबाल किया जब वो हॉल में दाखिल हुआ। अब फिर पूरी स्पीच में उसने शदीद तनकीद की यूरोप पे और उसके बाद जो आखिर में उन लोगों ने उसकी स्पीच ख़त्म होने पर खड़े होकर के ताली भी बजाए। तो ये जो है अजीब व गरीब मामला है यूरोप के लिए कि यूरोप को जो है अमेरिका के बगैर गुजारा ही नहीं है। और पैसा बहुत है लेकिन ताकत कम है। और समझिए कि एक तरफ दुश्मन जो है रशिया है और एक तरफ अब अमेरिका हो गया है। इधर खाई है, इधर कुआं है, अब बीच में पैसा है। तो अब करें तो करें क्या? और आपस में इत्तेहाद भी नहीं है, मुसलमानों वाला ही हालत है। तो ये सूरत हाल है यूरोप के सामने कि यूरोप को कैसे बचाया जाए। या तो अमेरिका हड़प लेगा या फिर रशिया हड़प लेगा। तो इसमें जो नया डेवलपमेंट आया है वो ये है कि नेटो का जो सेक्रेटरी है मार्क रूटा, उससे मुलाकात हुई पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप की। अब अंदरूनी क्या गुफ्तो शुनीद हुई, क्या मामला हुआ, लास्ट में बात ये क्लियर हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चलो हम ग्रीनलैंड को बाय फोर्स नहीं लेंगे, फोर्स का इस्तेमाल हम जो है उसको साइड कर देते हैं। डेनमार्क वगैरह प्यार ही से दे दे तो हम उसके शुक्रगुजार होंगे और नहीं देंगे तो हम याद रखेंगे। तो फोर्स का जो है इस्तेमाल उसने रूल आउट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि टैरिफ वाला भी जो है यानी इकोनॉमिकल फोर्स भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिलिट्री फोर्स भी नहीं और इकोनॉमिकल फोर्स भी नहीं। इकोनॉमिकल फोर्स आप जानते हैं कि डेनमार्क के साथ साथ 7 और कंट्रीज पर जो है उसने टैरिफ लगा दिया था और कहा था कि 1 फरवरी से तो 10% और जून से 25%। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, 8 ममालिक। इसने कहा कि चलो मिलिट्री फोर्स भी या इकोनॉमिकल फोर्स भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। बकिया अगर जो है डेनमार्क दे दे तो हम शुक्रगुजार रहेंगे, चाहे खैर बेच के ही दे, या फिर यह है कि हम याद रखेंगे। अगर हमारी ख्वाहिश वो पूरी नहीं करेंगे तो हम भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। तो ये बात हुई। तो अब यह है कि ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, तो लोग जो है अलग अलग डिकोड कर रहे हैं। तो मैं जो है 2 पॉसिबिलिटी समझता हूँ, मैं अपने हिसाब से तज्जिया रख देता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो आप अपना जो है क्या समझते हैं डाल सकते हैं, क्योंकि अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जाने कि उसको क्या ऑफ़र हुआ और या मार्क रूटे जानता है कि क्या उसने ऑफ़र किया। मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप वालों ने कहा होगा कि देखिए ग्रीनलैंड आपको चाहिए तो ले लीजिए, कोई मसला नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इंसल्ट करके हमसे लेना चाहते हैं बाय फोर्स, तो वो जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से मतलब? आम खाने से मतलब है ना, हम आपको दे देते हैं, आप ये मिलिट्री के ज़रिए से ले लेंगे, इसके ज़रिए से ले लेंगे, उसके ज़रिए से ले लेंगे, परचेज़ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम लोगों को नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो इत्तेहादी हैं, आपको कब मना किए?
तो अब उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मेरे हिसाब से दो ही हो सकता है कि या तो जो है डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क को ऑफर दे कि चलो हम तुमको $7 मिलियन दे देते हैं अमेरिकन, तुम छोड़ दो इसको, या फिर अमेरिका ये कह सकता है कि चलो ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तुम्हारी फेस सेविंग भी हो जाए और हमें ग्रीनलैंड भी हासिल हो जाए, डेनमार्क वाले मुझे 99 साल की लीज पे दे दें। अब 100 साल तक जब मामला चला जाएगा तो फिर पूरी जनरेशन भूल जाएगी, तो वो इंसल्ट वगैरह का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है दो पॉसिबिलिटी है, या तो डेनमार्क खुशी खुशी बेच दे, तो अब इसमें तो कोई इंसल्ट की बात नहीं है, रशिया ने अलास्का बेचा तो इसमें इंसल्ट की बात क्या है? वो ठीक है स्ट्रेटेजिकल गलती थी, लेकिन ये इसमें इंसल्ट वाली बात तो नहीं है, कोई भी खरीदो फरोख्त कर ले। तो या तो ये जो है खरीदो फरोख्त वाला जो है एहसन अंदाज में होगा, या फिर जो है घर से जबरन ही होगा, दिल पे पत्थर ही रख करके, लेकिन मुस्कुराते हुए उसको बेचना पड़ेगा। या नहीं तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो फेस सेविंग करने के लिए लीज वाला मामला कर दिया जाएगा कि इतने सालों के लिए इतने एवज में जो है लीज पे 99 साल या 199 साल या 599 साल या 50 साल के लिए लीज पे दिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है मुराद पूरी हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का टोन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, वरना तो वो एग्रेसिव मूड में था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप दलील क्या दे रहा है वो भी आप समझे, क्योंकि भाई ये लोग तो पहले उसको जायज़ बनाते फिर उसको हड़पते हैं। तो उसका कहना क्या है कि देखो डेनमार्क का ये हिस्सा था ग्रीनलैंड, कोई मसला नहीं है, मानता हूं मैं, लेकिन जब जर्मनी ने हमला किया डेनमार्क पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो 1945 आते आते डेनमार्क पे जर्मनी का कब्जा हो गया, बल्कि 43 वगैरह में कब्जा हो गया था। और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा था, लेकिन डेनमार्क ही कब्जे में चला गया हिटलर के, जर्मनी के। तो हम लोगों ने उस वक्त जो है ग्रीनलैंड को बचाए, डेनमार्क तो चला गया अंदर और हम लोग इसको बचाए। तो अब ये बताओ कि फिर जो है हम लोग जर्मनी को हराए, उसके वजह से डेनमार्क को आज़ादी मिली, तो ये जो है ग्रीनलैंड हमारा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो हम लोगों के जो फराख दिली समझो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बावजूद जो है फिर से हम लोग ग्रीनलैंड को डेनमार्क के हवाले कर दिए। तो ये जो है, तो ये एक्चुअल में हमारा ही था, हम लोग दे दिए थे फिर ले रहे हैं। अब वो दे के लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है। तो ये देखिए वो अपना ये दलील दे रहा। मकिया वो तो बार बार यही कह रहा था कि भाई ताकत तो हमारे पास है, हम जब चाहें जिसको चाहे ले लें, कोई मसला नहीं, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। लेकिन जो है रूल ऑफ लॉ जो तुम लोग बोलते हो, तो ये तुमको बता दें कि रूल ऑफ लॉ ये है। अब ये ग्रीनलैंड देने के बाद भी जो है मसला हल नहीं होता है, उसके बार बार जबान फिसल जा रही थी, कह रहा था कि आइसलैंड भी चाहिए, आइसलैंड। अब ग्रीनलैंड आइसलैंड, अब वो जानबूझ के जबान को ही कर रहा था, स्लिप ऑफ टंग हो रहा था या धोखे से हो रहा था, वो नहीं जानता। क्योंकि ये देखिएगा कुछ दिन के बाद, ये मेरी बात याद रखिएगा कि यूके भी अगर वो उसने कुछ दिखाया दाएं तो यहाँ से वो कट करेगा स्कॉटलैंड को और कहेगा ये रूट असल है। ये तो 50 साल बाद जब खुलेगा वो तो बात की बात है, ये तो अभी खुला हुआ ना। इधर से रशिया वगैरह पे हमको वाच रखना है। और उसकी स्पीच का खुलासा मैं बयान करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे स्पीच का खुलासा ये था कि जो मुझे दरकार है, अगर मैं इमाम हूं नेटो का, नेटो मेरे बगैर कुछ नहीं है, मुझे नेटो की ज़रूरत नहीं है, नेटो को अमेरिका की ज़रूरत है, ये बात समझ लो। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग इत्तेहादी हैं, सब चीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे मफाद को भी तुम लोग जो मुकद्दम रखो। एक तो ये है टेरिटोरियल में, क्योंकि अगर तुम्हारे सेफ्टी का काम हम करते हैं रशिया से, तो हमारे भी सेफ्टी का काम करो ना तुम लोग। तो हमारे जो नेशनल जो है सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड हमारे अंडर में होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग गोल्डन डोम बनाने वाले हैं मिसाइल से बचने वगैरह के लिए। तब इसमें जो है वो कनाडा भी है, वो प्यार से इसमें आ जाए, खर्चा वगैरह बर्दाश्त करे, तो हम आराम से जो रशिया की इधर के अटैक को हम रोकने के लिए जो गोल्डन डोम बनाने वाले हैं। जैसे इसराइल ने जो आयरन डोम बनाया, हम लोग गोल्डन डोम बनाएंगे। तो तुम लोग जो है समझते ही नहीं हो बात को। अब इस पर जो है अगर हमारा ग्रीनलैंड हो तो खर्च करने में मज़ा आए, और दूसरे का रहे तो खर्च इतना बड़ा नहीं कर सकते हम। तो एक ये बात है।
और दूसरी बात ये इशारे इशारे में ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम हमारे इत्तेहादी हो, ठीक है, और हमारे तरक्की तुम्हारी तरक्की है, हमारे तो है सुपर पावर रहने से तुम्हारे में भी फ़ायदा भी रहता है, तुम्हारी भी सेइंग रहती है, जहाँ डंडा हम चलाते हैं वहाँ तुम भी चलाते रहते हो, तो फिर हमको जिससे टक्कर है उससे तो तुम दुश्मनी रखो। यानी हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए कि नहीं, अगर हम दोनों इत्तेहादी हैं तो यकीनी बात है यस। जैसे तुम्हारा दुश्मन को हम अपना दुश्मन बनाए हुए हैं, तो हमारा दुश्मन भी तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल बात है कि नहीं। तो अगर तुम्हारा दुश्मन रशिया है तो मैंने उससे अपनी दुश्मनी बना लिया और पैसा खर्च किया, जो बाइडन ने खूब खूब दिया तुम लोगों को, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन। तो इसी तरह से हमारा दुश्मन भी तो तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए। तो अभी जो है अमेरिका को डर किससे है? अमेरिका को चैलेंज कौन दे रहा? चाइना दे रहा है। तो अगर चाइना हमारा दुश्मन है या कंपटीटर है, तो फिर तुम हमारा साथ क्यों नहीं देते? तुम चाइना से क्यों पिंगे बढ़ाते हो? चाइना से क्यों दोस्ती करते हो? तो ये मेन मसला है। तो वो पूरे स्पीच का खुलासा मैं बता रहा हूँ ये। तो उस चाइना से दूरी बनाओ, चाहे उसमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो। रशिया से जो दूरी बनाए, नुकसान बर्दाश्त करके उससे ऑयल गैस सस्ता में जो है रोक दिए। तो एक बात समझ में आए ना कि दुश्मनी में यही होता है कि नुकसान बर्दाश्त किया जाता है। तो अगर चाइना से भी हमारी दुश्मनी है तो नुकसान बर्दाश्त करो और हमारा साथ दो, इत्तेहादियों को जो है मुकद्दम रखो। और नहीं रखोगे तो फिर हम जो है धांधली पे आ जाएंगे। तो फिर तुमसे दोस्ती क्यों करेंगे? चाइना ही से दोस्ती कर लेंगे और तुम्हारी दौलत को हम लोग तकसीम कर लेंगे। तो ये जो है उसकी है। अब यह है कि आज जो सबसे अहम मामला है, क्योंकि सब लोग को नज़र यही थी कि उसकी स्पीच क्या होगी और ग्रीनलैंड के ताल्लुक से वो क्या खबर सुनाएगा कि मैं फ़लाँ तारीख को फ़ौज लेकर के दाखिल हो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये सब मामला थोड़ा सा थम गया है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी आज बहुत कुछ बातें हैं, अभी रुक की बात करता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है, जो उसने मैसेज लीक किया ख़ासतौर से इमैनुअल मैक्रॉन का, मार्क रूटे का, कि ये लोग देखिए कि स्टेज पे कितनी भी तनकीद कर लें, लेकिन जब मैं सामने आता हूं तो ये लोग जो है बूट पॉलिश शुरू कर देते हैं और अंदरूनी तो लिहाज से वो लेटर लिखते हैं और उसमें अपने आप को बिल्कुल बिछ जाते हैं। तो वो जो है इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा था कि अरे क्यों आप टेंशन लेते हैं, सीरिया में हम आपके साथ हैं, ईरान के मामले में हम आपके साथ हैं, सिर्फ ग्रीनलैंड के मामले में थोड़े हमारी भी सुन लीजिए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये लोग यूरोप वाले जो है पूरा इन बल्क, पूरा नेटो, यानी क्लीन चिट भी दिया हो और ब्लैंक चिट भी दिया हो कि हम लोग आपके साथ में हैं, आप जो चाहे ईरान पे करें, हम लोग आपके साथ, लेकिन ग्रीनलैंड का मामला चल। तो कहा होगा कि ठीक है, तो ईरान में जो है बिल्कुल साथ आते हो तो फिर जो है हम इसको छोड़ देते हैं। इत्तेहादी हो तो इत्तेहादी की तरह काम करो ना, जिधर कैप्टन गया उधर, जिधर इंजन उधर डब्बा, ऐसे रहना चाहिए। तो आप देखिएगा कि ये लोग आंख बंद करके जो है, जिस तरह अमेरिका और इजराइल पीछे पड़ा है ईरान के, वैसे ये लोग पीछे पड़ेंगे मे बी। तो ये जो है ब्लैंक चेक मिला होगा ईरान के ताल्लुक से कि इधर मैं नेक वेट ब्लॉकेट लगाऊंगा, तुम लोग डिप्लोमेटिकल जो भी है उसको सपोर्ट नहीं करना, कोई फॉरम नहीं देना, कोई स्टेज नहीं देना, कोई ऑयल नहीं खरीदना, कुछ नहीं, हर लिहाज से काउंटर मीडिया के ज़रिए से बदनाम करना, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में जब बहुत कमज़ोर हो जाएगा तो उस पर हमला कर देंगे। तो इसमें साथ हो इस गंदे खेल में तो यस, तो ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी रियायत बरतेंगे, और नहीं तो फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आज जो मामला है कि बोर्ड ऑफ पीस के जो है वो साइनिंग सेरेमनी होने वाली है। तो 50-60 ममालिक को उसने लेटर लिखा था, उसमें से जो है कितने लोगों ने जवाब दिया कि यस हम तैयार हैं। तो अभी तक जो खबर आ रही है वो उसमें जो है 19 ममालिक कंफर्म कर चुके हैं, और आज हो सकता है कि डेवोस में ही साइडलैंड पे इसकी साइनिंग सेरेमनी हो। और ये समझ जाइए कि 19 ममालिक में बेशतर मुस्लिम ममालिक, यूरोप ने इन बल्कि इनकार कर दिया।
और फ्रांस के ताल्लुक से पूछा भी कि मैनुअल मैक्रोन इनकार कर दिया तो उसमें बहुत भड़क गया, उसने कल उतारा, कहा कि ये जो गूगल लगे जो है वो तकलीफ करता है, अपने आप को काबिल समझता है ये सारी चीज़ें, वो तो खुद ही कुछ दिनों का मेहमान है, फिर तो 27 में चला ही जाएगा या उससे पहले ही चला जाएगा। तो ये समझिए कि बोर्ड ऑफ पीस ऑन गाज़ा, लेकिन ये एक्चुअल में जो है ये गाज़ा ही के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की इमामत का ऐलान है। उसने कहा कि यूनाइटेड नेशन एक अच्छा इदारा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रहा। तो जहां पर वो काम नहीं कर पाएगा वहां पर डोनाल्ड ट्रंप काम कर देगा। किसको बैठाना है, किसको समझाना है, किसको जो है दुरुस्त करना है, ये सब हम कर देंगे, लेकिन हमारा साथ दो आओ। तो देखो गजा में तुम लोग साथ आ रहे हो तो हम ठीक कर दे रहे हैं कि नहीं कर दे रहे हैं। तो इसी तरह से दुनिया में कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो, हम लोग एक पुलिस बन करके पहुंचेंगे और मामला को सॉल्व करेंगे। उसका इमाम लीडर कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप। अब तुम लोग हमारे साथी बनना चाहते हो, उसमें हिस्सेदार बनना चाहते हो, तो तुम लोगों को $1 बिलियन तुमको जो है फीस अदा करनी पड़ेगी। ये है हमारा बोर्ड ऑफ पीस। आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। तो अब मैं बताया कि जो है रशिया है, चाइना है। रशिया के बारे में कहा पुतिन ने कबूल कर लिया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो मीडिया में बात नहीं आई। चाइना वगैरह जो है ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन के तहत रहेगा, लेकिन ये लोग जो है यूरोप ने भी जो है बस समझिए कि हंगरी, उसने कहा कि हाँ हम आएंगे, और नेटो में से 2 ममालिक जो है तुर्की और हंगरी ने कहा कि ठीक है हम तैयार। बाकी यूरोप का नहीं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप और ताकतवर हो जाएगा तो और हम लोगों को जलील करेगा। तो इस लिहाज से जो है उसको उतना लिफ्ट नहीं देना है। तो आज देखिए साइनिंग सेरेमनी होगा, 19 ममालिक इसमें तैयार हो गए हैं। बकिया देखा देखिए और धीरे धीरे हो जाए तो अलग है। लेकिन इसमें ताज्जुब की बात क्या? ताज्जुब की बात यह है कि बोर्ड पीस ऑफ गाज़ा होने जा रहा है गाज़ा के ताल्लुक से, और उस बोर्ड पीस में बेंजामिन नेतन्याहू भी होगा, वॉर क्रिमिनल जिसने 25-20 हज़ार बच्चों को मार दिया। और उसके साथ शहबाज शरीफ भी होगा, उसके साथ तैयब अर्दगान भी होगा, उसके साथ अब्दुल फत्ताह सीसी भी होगा, उसके साथ मोहम्मद बिन ज़ायद नहयान होगा, उसके साथ जो है मुस्लिम ममालिक और भी रहेंगे, जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला भी रहेगा। यानी कम से कम इतना तो एहतजाज करना चाहिए कि वॉर क्रिमिनल को तो हटाइए, ये जेनोसाइडल को तो हटाइए। इसी ने तो गाजा को तबाह बर्बाद किया है, अब यही आबाद करने के लिए भी आएगा क्या? तो अब इतना भी जो है होश नहीं है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बोल सके। तो ये देखिए आज जो है कौन कौन लोग आते हैं इसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा आर्टिकल दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। ये देखिए मार्क रूटे हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ड्रॉप्स टैरिफ थ्रेट, सेज ही वॉन्ट टेक ग्रीनलैंड बाय फोर्स। तो टैरिफ थ्रेट को भी गिरा दिया है और बाय फोर्स को भी। लेकिन अब इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप को इसने क्या दिया है वो मैं पॉसिबिलिटी आपको बता दिया हूं कि कहा होगा कि आपको मिल जाएगा, बस ये है कि इंसल्ट मत कीजिए। जैसे रहता है ना कि किसी की लड़की से जो किसी को शादी करनी रहती है, गन पॉइंट में कहता है कि हम तो इससे शादी करके ही रहेंगे। अब यह है कि आप लड़की के बाप हैं, आप इज्जत चाहते हैं तो आप चुपके से हाँ बोल दीजिए, हम जो है फॉर्मल तरीके से जो है रिश्ता लेकर के आते हैं, आप कबूल कर लीजिएगा ना चाहते हुए भी। तो यही मामला हो रहा, समझिए। ये लड़की का बाप है, ये लड़की का लड़का का बाप है, और ये ज़बरदस्ती इसकी लड़की से इससे शादी करना चाहता है ग्रीनलैंड को लेकर। ये डोनाल्ड ट्रंप देखिए स्पीच के लिए, डोनाल्ड ट्रंप टू लीड साइनिंग ऑफ चार्टर फॉर गाजा बोर्ड ऑफ पीस इन डेवोस। तो आज देखिए कौन कौन आते हैं, तो इसमें जो है मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए US President Donald Trump is set to formally announce the first charter of his so-called Board of Peace, a body for resolving international conflict. ये देखिए इंटरनेशनल विथ ए 1 बिलियन प्राइस टैग फॉर परमानेंट मेंबरशिप। परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं तो 1 बिलियन डालिए, उसमें भी जो बॉस जो है डोनाल्ड ट्रंप ही रहेगा, जब चाहेगा लात मार के भगा देगा। ये अंडरस्टूड है। The board which Trump will launch in what has been billed as a signing ceremony in Davos, Switzerland on Thursday, आज, was originally
कन्विंस्ड टू ओवरसी द रीबिल्डिंग ऑफ गाजा। तो शुरू में तो रीबिल्डिंग ऑफ गाजा के लिए बना है, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बट ए ड्राफ्ट ऑफ द चार्टर डज नॉट अपीयर टू लिमिट इट्स रोल टू द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। वो आगे बढ़ेगा और पढ़िए देखिए। ए सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेड ऑन वेटनेसडे दैट अबाउट 35 वर्ल्ड लीडर्स हैव सो फार कमिटेड टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ पीस आउट ऑफ 50 और सो इन्विटेशन दैट वर सेंट। तो ये कह रहा कि जो है 35 के करीब जो है उम्मीद है कि उसमें साइन करेंगे, लेकिन अभी तक जो लोगों ने क्या है तो मैं पूरा गिना हूँ तो 19 के करीब है। अब बढ़ जाए धीरे धीरे तो अलग बात है, वो रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। कौन कौन ममालिक हैं थोड़ा नाम हो जाए। These includes Middle East allies such as Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Jordan, Qatar, Egypt, NATO member Turkey, Hungary, whose nationalist leader have cultivated good percentage with the Trump, have been agreed to take part, as have Morocco, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, Vietnam। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3, इज़राइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 2 और है शायद, मैं एक जगह और गिना था। अर्जेंटीना इसमें इसने इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए विच कंट्रीज हैव एग्रीड टू ज्वाइन ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस। तो यहाँ पे ये देखिए कंट्रीज दैट हैव एग्रीड टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ पीस ऑफ अर्जेंटीना, आर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम। तो ये सारे ममालिक हैं, तो ये लोग ज्वाइन करेंगे। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अभी तक ये मामला है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था, लेकिन वो आर्टिकल चला गया, वो खोज के लाऊंगा मैं। तो ग्रीनलैंड के ताल्लुक से जो है काफ़ी अच्छा मैप दिया था उसने, अब पता नहीं कहाँ चला गया अभी। तो कल मैं उसको आपको दिखाऊंगा कि ये जो है ग्रीन, ये तो समझे कि इसको फ्लैट कर दिया गया ना, दुनिया तो गोल है, तो इस तरह बात समझ में नहीं आती। तो उसने काफ़ी अच्छा नक्शा दिखाया था ग्रीनलैंड कैसे है। तो 8 ममालिक जो है इसके आर्कटिक सर्कल में आता है। वो समझ जाइए कि रशिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है और कनाडा है, और ये समझिए अलास्का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन चारों के दरमियान ये मैटर ऐसे। तो आर्टिकल अभी गायब हो गया है, नए नए आर्टिकल आते रहते हैं तो पुराने पीछे चले जाते हैं। तो कल मैं खोज के लाऊंगा तो मैप वगैरह दिखाऊंगा, तो आप लोगों को ये आर्कटिक रीजन समझ में और रूट वगैरह समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये गज़ा में मामला ये हुआ है कि इजराइल ने फिर बमबारी कर दिया, 3 जर्नलिस्ट को शहीद कर दिया, बताइए। और फिर जो है यहाँ पर जो है ये लेबनान और जो सीरिया के बॉर्डर पर इजराइल ने हमला कर दिया है। 4 हमले किए हैं, 2 की शहादत की खबर आई। तो आप ये देखिए, तो जब चाहता है मुंह उठाता है और जाके हमला कर देता है। मुसलमानों के खून की कोई अहमियत नहीं। और ईरान ने जो है ऑफिशियल ऐलान किया है कि हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है तो इसमें 3100 लोग समझे वो मारे गए हैं या शहीद हुए हैं। बाकी ईरान पर हमला का ख़तरा जो है बढ़ गया है। जो मैं बताया था कि वो जो रुका था वो इजराइल के कहने से रुका था, क्योंकि वो ज़िद बांध लिया कि नहीं, पहले हमला करने से पहले आप हमारे जो है हिफाजत का बंदोबस्त कीजिए और उसके बाद हमला कीजिए। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है थर्ड सिस्टम जो है डेली जो है आ रहा है यहाँ पे। तो जब इजराइल का पूरा जो सेफ्टी का सामान हो जाएगा तब फिर जा कर के ईरान पर हमला के जो है वो कुछ होगा। तो मुझे तो लग रहा कि ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। बकिया टल जाए, कोई मामला हो जाए तो कहा नहीं जा सकता है। और बस मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमला की तैयारी जो है जारी सारी है। बीच में कुछ भी हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। और मेरे मकतब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। काम ज़ोर शोर से जारी सारी है, गांव वाले सब साथ में हैं, कुछ लोग हैं जो मुखालफत में भी हैं, लेकिन उतना तो चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालफत हुई थी, तो हम लोग उस लेवल के अखलाक वाले नहीं हैं, थोड़ी सी गलती भी हम लोगों की भी रहती है, लेकिन इंसान हैं, लेकिन अच्छी नीयत से काम करना चाहते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला एक मॉडल मदरसा बनाए ताकि सब लोग उसकी कॉपी कर सकें और एक तालीमी बेदारी ला सकें, और वो तालीम फिर जो है उम्मत को क़ियादत फ़राहम कर सके। जज़ाकल्लाह।